प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा आपने पिछली वीडियो में राम नरेश त्रिपाठी द्वारा निर्मित पथिक कविता के पहले 3 पैसेज की व्याख्या सुनी, अब मैं दोबारा आपको एक बात कहना चाहता हूँ। आपके लिए अति आवश्यक है कि आपको अब लगातार वीडियो देखने को मिलेंगे। होमवर्क आपको बाद में दिया जाएगा, इसलिए आप इन वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे और समझेंगे। तो अब हम आगे पथिक कविता का जो चौथा पैसेज है उसकी व्याख्या करेंगे। चौथा पैसेज है, निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। इसकी व्याख्या बताता हूँ आपको। समुद्र निडर दृढ़ और गंभीर भाव से गरज रहा है। समुद्र में गर्जनें हो रही है, एक लहर के ऊपर दूसरी लहर आती है तो वे अत्यंत सुंदर प्रतीत होती हैं। कहने का तात्पर्य है कि जैसे ही एक लहर किनारे से टकराकर समाप्त हो जाती है, उसके बाद निरंतर लहरों का आना जाना चलता रहता है और यह दृश्य कवि को बहुत अधिक सुंदर प्रतीत होता है। इस दृश्य को देखने में जो सुख मिलता है, भला वह अन्य जगह कहाँ मिल सकता है। इसलिए कवि कहता है कि हे प्रिय, तुम अपने प्रेम भरे हृदय में इस सुख का अनुभव करो। यह प्राकृतिक सौंदर्य अनुभव करने की बात है। इसमें वह अपने प्रिय से भी जो प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए कहता है। कवि कहता है कि ऐसा सुख, प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने का सुख और अधिक, इससे अधिक कहीं नहीं मिल सकता। पैसेज नंबर 5, जब तम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। इसमें कवि बताता है कि आधी रात का अंधकार जब सारे संसार को अपनी आगोश में ले लेता है, यानी कि ढक लेता है, तो और अंतरिक्ष की छतों पर तारों को बिखेर देता है, अर्थात आसमान में तारे निकल जाते हैं, तब इस संसार का स्वामी मुस्कुराते हुए धीमी गति से आता है और समुद्र तट पर खड़ा होकर आकाश गंगा के मीठे गीत गाता है। इसमें कवि सारे संसार का जो स्वामी है चंद्रमा, उसके बारे में कहता है कि सारा जब अंधकार चारों ओर आसमान को ढक लेता है, सारी पृथ्वी को अंधकार में कर देता है, तो अंतरिक्ष में जब चंद्रमा अपने तारों को बिखेर देता है और चारों ओर धीमी धीमी रोशनी छा जाती है। अगला पैसेज, उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र भी हंस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, पक्षी हर्ष न संभाल सकते मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख
उसकी से आनंदमय होते हैं। इसमें कवि कहता है कि इस दृश्य से मोहित होकर आकाश में चंद्रमा हंसने लगता है, अर्थात आकाश में चंद्रमा की चांदनी अपनी छटा बिखेर जाती है। पेड़ भी विभिन्न प्रकार के पत्तों और फूलों से अपने शरीर को सजा लेते हैं। इस मनोहारी वातावरण में पक्षी भी अत्यंत खुश हो उठते हैं। खुशी उनसे संभाले नहीं संभलती। फूल भी महकने लगते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वे सुख की सांस ले रहे हों। अगला पैसेज, वन उपवन गिरी शानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नैन नीर झड़ते हैं, पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरी नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई है मधुर विश्व मनोहारी है कहानी। इसमें कवि कहता है कि बाग बगीचों, पर्वत, धरती, कुंज में बादल बरसने लगते हैं। इस मन को हरने वाले दृश्य को देखकर कवि के हृदय में भी उथल पुथल होने लगती है। भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ता है तथा आँखों से आंसू बह निकलते हैं। कवि अपनी पत्नी से कहता है कि समुद्र की लहरों, किनारे, तिनके, चोटी, आकाश, किरणों तथा बादलों के ऊपर लिखी हुई मधुर कहानी को पढ़ो, अर्थात इन्हें समझने का प्रयास करो। प्रकृति के ये अनमूल्य उपहार विश्व भर को मोहित करने वाले हैं। अगला पैसेज, कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनूं विश्व की बानी, स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अति सुंदर है। इसमें कवि कहता है कि यह प्रेम कहानी अत्यंत मधुर और पवित्र है। मेरे मन में आता है कि मैं भी इस प्रेम रूपी कहानी के अक्षर बन जाऊं, अर्थात मैं भी इसका भागीदार बनूं और विश्व की वाणी बनूं। यहाँ सदा आनंद प्रवाहित होता रहता है, यहाँ पवित्रता है, शांति है, यहाँ सर्वत्र प्रेम का राज्य दिखाई देता है और यह दृश्य अत्यंत ही सुंदर है। इस पूरी कविता में कवि ने जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको मनुष्य से साथ जोड़ने की कोशिश की है और कहा है कि हे मनुष्य, तुम इस प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लो, इसे नष्ट मत करो, क्योंकि ये प्राकृतिक सौंदर्य मनुष्य को और कहीं इतना आनंदित नहीं कर सकते जितना प्रकृति मनुष्य को आनंदित करती है। तो प्यारे बच्चों, यह आपकी पथिक कविता है, यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।